बाकी फिलहाल तलाश है। थैंक्स अ लॉट रज़ा सर फॉर शेयरिंग योर थॉट्स इन दिस थीम। इट वाज़ जस्ट माइंड ब्लोइंग। क्या शब्द कहे हैं आपने, बहुत खूब। तो सो क्या लगता है शिविका, आगे बढ़े या किसी का इंतजार करें? देखो रज़ा सर तो इंतज़ार में बैठे हैं। अभी इवेंट को हमें तो आगे बढ़ाना ही चाहिए। सो लेट्स वेलकम अवर न्यू पार्टिसिपेंट प्रेरणा मैम। ओके, तो हम बुलाएंगे वसीम साग साग सर को। वसीम जी, क्या आप हैं हमारे बीच? लगता है। नमस्कार आदाब। ओके। जी लगता है, क्या लगता है? लगता है आप भी अपनी मसीहा की तलाश में हैं, दर बदर भटक रहे हैं। मैंने जो मसीहा पाया है जस्ट 15-20 मिनट पहले पाया है। अभी अभी इसके बारे में कुछ लिखा है, जो लिखा है सोच रहा था। नमस्कार आदाब, मेरा नाम वसीम अहमद है और मैं मुंबई मीरा रोड से बात कर रहा हूँ। सब लोगों ने बताया पेरेंट्स के बारे में, माता पिता, मतलब मसीहा मैं समझ नहीं पा रहा था कि उनको मसीहा बोलूँ नहीं बोलूँ। उनका आशीर्वाद, उनके एफर्ट्स हमेशा से साथ में रहते हैं। तो कुछ लिखा है पिछले 15 मिनट में, मैं शुरू कर रहा हूँ कि थोड़ी तन्हाइयाँ देकर मेरी परछाइयाँ लेकर, थोड़ी तन्हाइयाँ देकर मेरी परछाइयाँ लेकर, मेरी तन्हाइयों में है, मेरी परछाइयों में है, मेरी इन गफलतों में है, मेरी सच्चाइयों में है संग मेरे उधेड़ों में दिल की तुरपाइयों है संग मेरे उधेड़ों में दिल की तुरपाइयों में है। चलन दुनिया का बतलाए, चलन दुनिया का बतलाए, मुझे मुझसे ही मिलवाए, हजारों उलझने घेरे, मुझे तू राह दिखलाए, मुझे तू राह दिखलाए। और तू मेरी धड़कनों के साज में संगीत जैसा है, तू मेरा मन है और तू ही मनमीत जैसा है। पहुंचे वहां तक मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जी बिल्कुल, आपके मन में तो आपका मसीहा बैठ ही चुका है। नहीं, ये मैंने अपना मसीहा अपने अंतर मन को ही माना है। कि मेरी परेशानी में मेरे साथ कोई खड़ा नहीं था, लेकिन मेरा अंतर मन मेरे साथ था और वो शक्तिशाली है, तो मैं हर चीज का सामना कर लूंगा। अब 2 लाइनें और सुन लीजिएगा प्लीज। कि पिता को लेके बहुत प्यारी लाइनें कही, माँ को लेके बहुत प्यारी लाइनें कही हैं कि हजार गम हो दिल में मगर, सॉरी फिर से कर दें, सदाकत दिल में जो है जुबान पर है छुपाता नहीं, सदाकत दिल में जो है जुबान पर है छुपाता नहीं, हजार गम हो मगर कभी बताता नहीं। मेरा महबूब भी निकला मेरे वालिद जैसा, मेरा महबूब भी निकला मेरे वालिद जैसा, प्यार तो बहुत करता है मगर जताता नहीं। और एक शेर आखिरी सुन लीजिएगा कि रेजा साहब हमारे साथ में है और बाकी जयश्री मैम और सभी और मीनू मैम। एक मेरा नया शेर मुझे बहुत पसंद आ रहा है, आजकल कुछ लोग पसंद भी कर रहे हैं। थोड़ा एक उर्दू का वर्ड आएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि तुझको पाने की जिदों और सब्र तक मैं साथ हूँ, जिद और सब्र, कि तुझको पाने की जिदों और सब्र तक मैं साथ हूँ, सॉरी, ये जमीनों आसमानों अब्र तक मैं साथ हूँ, तुझको पाने की जिदों और सब्र तक मैं साथ हूँ, ये जमीनों आसमानों अब्र तक मैं साथ हूँ। मत आजमा शिद्दत को मेरी, बस तू इतना याद रख, मत आजमा शिद्दत को मेरी, बस तू इतना याद रख, आलम अरवाह से और हश्र तक मैं साथ हूँ। आलम अरवा वो जगह होती है जहाँ पर आत्माओं का मिलन पहले से निश्चित होता है कि धरती पर आकर मिलेंगी, और हश्र का दिन यानी कि संसार का अंतिम दिन, प्रलय का दिन। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए इतने प्यार से। आप प्लीज कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू वसीम। यू आर रॉकिंग शिविका। Thank you so much Wasim sir and thanks for giving us your time as well. बहुत उम्दा लिखा आपने। पिता होता है जो सारी चीज़ें छुपा के सहन करके अपने अलग से सब दुनिया से डिफरेंट रह के भी हमारा साथ निभाते हैं। जब जब तकलीफ़ों ने हमारे जीवन में दस्तक है दिया, सर पर हाथ रख के उस पिता ने हमें हर तमाम मुश्किलों से किया है रिहा। हमारे वालिद ही होते हैं हमारे जीवन के मसीहा। थैंक्स अ लॉट वसीम सर फॉर गिविंग अस योर टाइम एंड फॉर सच अ वंडरफुल पोएट्री। आगे बढ़ते हैं हम हमारे अगले पार्टिसिपेंट की तरफ। देखो जनाब, जैसे ही मैं ये कहती हूँ आगे बढ़ते हैं, हम सब एकदम सख्ते में आके बैठ जाते हैं। चलो आ रहे अगले पार्टिसिपेंट, सुनते हैं उनको। थोड़ा रिएक्शंस दीजिए, थोड़े चेहरे पे मुस्कान रखिए, अपने प्यारे प्यारे चेहरों से हमें रूबरू करवाइए। 4-5 चेहरे मुझे नजर आ रहे हैं, बाकी 17 लोग आराम से बैठेंगे। अच्छा पहले हम देख लेते हैं क्या क्या
मिलती है जब उसके आगमन पर जोरदार तालियां बजाई जाती हैं। So let's welcome our next participant, that is जयश्री भार्गव मैम। जयश्री मैम, नमस्कार सभी को। मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल। आई होप कोई डिस्टरबेंस नहीं है। नमस्कार, मैं जयश्री भार्गव, इंदौर मध्य प्रदेश से। और सबसे पहले मैं मंच पे उपस्थित सभी लोगों को प्रणाम करती हूँ। गणेश चतुर्थी की और क्षमा पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जैसे कि आज का टॉपिक है कि क्या मेरी ज़िंदगी के मसीहा है वो। अब हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो मैंने इस पहलू को थोड़ा सा मोड़ा है और समाज के लिए एक प्रश्न छोड़ा है। तो आप सबकी इजाजत से मैं अपनी रचना पेश कर रही हूँ। उन्हें किसने ये हक दिया कि वो मुझ पर उंगली उठाएं? क्या सही और क्या गलत ये मुझको समझाएं? कब कहाँ क्या कितना बोलना है ये मुझको सिखाएं? या मेरी गलतियों को मेरे ही सामने बार बार गिनवाएं? कितना खाती हो, डाइटिंग क्यों नहीं करती? एकदम ही माचिस की तीली हो, क्या मखाने नहीं देती? थोड़ी काली हो, बेसन से नहा लो, गोरी हो, अपनी नजर उतरवा लो। क्या ये लोग मेरा वजन उठाएंगे? या जिन रातों में मैं भूखी सोई मुझे जगा कर खिलाएंगे? बरसात की टपकती रातों में मेरे लिए छत बनवाएंगे? या जमीन पर लेटी हूँ तो मेरे लिए बिस्तर बिछाएंगे? क्या ये ऐसा कुछ भी कर पाएंगे, या बस बातें बनाने के मौके तोड़ेंगे? तो उन्हें किसने ये हक दिया कि वो मुझ पर उंगली उठाएं? ना मेरे पिता के थके हुए कांधों से, ना माँ के हाथों के छालों से। इन्हें बस सरोकार है तो घर लौटते समय मेरे बिखरे बालों से। मेरे कपड़े सही तो है ना? अरे कुछ इधर या उधर तो नहीं है ना? नाइट शिफ्ट में काम क्यों करती हो? क्या दिन में नौकरियां नहीं मिलती? पति से ज्यादा कमाती हो? कोई आरामदायक टीचिंग जॉब क्यों नहीं करती? इतने प्रश्न उठाते हैं जो क्या मेरी जिंदगी के मसीहा है वो? दिन भर बाहर भटकती रहती है, बच्चे बिगड़ रहे ध्यान नहीं देती है। बनाव श्रृंगार से फुर्सत ही कहाँ है? आजकल बहुओं को बड़ों की इज्जत ही कहाँ है? मर्द को जोरू का गुलाम बना रखा है, बेचारे को अंगूठे के नीचे रखा रखा है। ये चार लोग जो चाहते हैं मुझे हर रोज आईना दिखाएं, उन्हें किसने ये हक दिया कि वो मुझ पर उंगली उठाए? अब इन्हें कौन समझाए कि हमने किए हैं अपने कामों के बराबर हिस्से। कोई एक किचन में कुछ स्वादिष्ट पकाता है तो दूजा सुनाता है अपने ऑफिस के किस्से। हम शिकायतें नहीं करते एक दूसरे से, निभाते हैं सारी जिम्मेदारियां पूरे दिन। क्या ये भूल गए वो कोरोना काल जब इनके पड़ोसियों को इनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब इन्होंने मदद की उंगली भी न बढ़ाई थी, तो देखकर भी नजरें चुराई थी। ये चार लोग जो कंधा भी न दे पाए थे किसी को, सारा दिखावा भूल गए थे जब सच में विपत्ति आई थी। तो उन्हें किसने ये हक दिया कि वो मुझ पर उंगली उठाएं और मुझे आईना दिखाएं? क्या मेरी जिंदगी के मसीहा है वो? थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच जयश्री मैम। और बिल्कुल सही कहा आपने, कौन है वो चार लोग? देखो यहाँ पे जो हम चार लोग हैं वो तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है? हम चार लोगों की तरफ से जो जिसको करना है वो कीजिए। और आपके शब्द बेशक बहुत उम्दा थे। आई वुड लाइक टू कॉल रजा सर कि उनका क्या ओपिनियन है जयश्री मैम के वर्ड्स के ऊपर, इतना खूबसूरत उन्होंने कहा है। रजा सर। थैंक यू मैम, आपका राइटअप अच्छा था, पर मैं ये समझ नहीं सका कि आप गिला शिकवा कर किससे रहे हैं, क्योंकि आपने सारे कैरेक्टर्स को उसमें डाल दिया। मैंने आपका परफॉर्मेंस सुना तो सारे कैरेक्टर्स को आपने उसमें डाल दिया था। लेट मी क्लियर यू, अगर मैं कुछ नहीं कर पाई हूँ क्लियर तो ये जो समाज के चार लोग होते हैं वो हमारे परिवार के भी नहीं होते और बात बेबात उंगली उठाते हैं, ये उन चार लोगों को इंडिकेट किया था जो बेवजह मसीहा बनने आते हैं। सही है। तो ये मेरा सही है। मैं किसी को मसीहा बना नहीं रही हूँ, मैं उन लोगों से प्रश्न उठा रही हूँ जो मसीहा बनने चाहते हैं। तो मेरा उनके लिए प्रश्न था कि मेरी जिंदगी के मसीहा है क्या जो मुझ पर इतनी उंगली उठाते हैं और मुझे आईना दिखाते हैं। सही है मैम, बिल्कुल सही बात कही आपने, ऐसे होता रहता है। एंड एक अजीब प्रोस्पेक्टिव से आपने इसको बताया, एक अजीब तरीके से, अलग तरीके से बताया। काफ़ी न्यू था, काफ़ी डिफरेंट था,
लाइक जो लोगों की थिंकिंग रहती है उससे थोड़ा हटके था, बट बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। अरे रेजा सर, बस मेरी यही कोशिश थी कि जैसे मैंने पहले ही मेंशन किया कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक पक्ष और एक विपक्ष। तो आज शायद सारे लोग पक्ष में बोलेंगे और मैंने उसके विपक्ष में बोला है। वही वही बोल रहा हूँ मैं, आपने एकदम ऑपोजिट किया उसका। शुक्रिया। Go ahead. Thank you, Raza sir and Jayashree ma'am. Prerna ma'am, over to you. Let's call our next participant. Okay, so our next participant is Pooja. Guys, please keep some energy high. पूजा मैम आ रहे हैं, वसीम सर ने एनर्जी दिखाई है, बाकी सब बैठे हैं. Please give a smile, maintain a smile on your face, and let's welcome Pooja ma'am if she is with us. I think she is not here. Let's move forward to our next participant. It doesn't mean कि अगला participant आ रहा है तो वापस से सब अच्छा पूजा जी ने तालियां बजाई थी अब वापस से लो जाएंगे. Again. Okay, so let's welcome Rajesh Kumar sir here. I hope Rajesh sir is with us. Okay, so हम लग रहा है सिर्फ तालियां ही बजा रहे हैं अपने लिए. बस खुद का चल रहा है कि पीटो ताली, बाकी सब लोग बैठे हैं आराम से. खैर, तो I hope राजेश सर भी मसीहा ढूंढने गए हैं आसिफ सर के बाद, अभिषेक सर के बाद. उनका भी अभी तक मसीहा हमें लगता है मिले नहीं है. मैम, तो क्या लगता है दिव्या जी भी है हमारे साथ? दिव्या कुमारी. यप. दिव्या मैम भी अभी फिलहाल मसीहा की तलाश में है. जैसे ही उन्हें मसीहा मिल जाएंगे वो हमारे बीच आ जाएंगी. खैर, हम आगे बढ़ते हैं. आई होप यहाँ पे अभी हमारे साथ है समर फातिमा, या जो कि अपने मसीहा के साथ रेडी हैं. चलिए इन्हें सुनते हैं. जी हेलो, आदाब सभी को. मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है. चलिए बेहतर. तो ये जो टॉपिक था, क्या मेरी ज़िंदगी का मसीहा है वो, तो मेरे ख्याल से मैं अपने बारे में बताती हूँ कि मेरे कलाम जो मैं लिखती हूँ वो मेरे लिए मसीहाई का काम करते हैं, क्योंकि मैं उनसे हर चीज़ें लिख सकती हूँ, कह सकती हूँ. तो ये मेरे लिए मेरा अलग ही मसीहा है. मुझे लगता है कि यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं उनसे एकदम मुख्तलिफ मसीहा है मेरा. तो चले मैं एक मतला और एक शेर से आगाज़ करती हूँ. उसने खुशबू की तरह मेरी बसी लाई, उसने खुशबू की तरह मेरी बसी लाई, जिसके हर दम में थी तासीर दिखाई. इन जालों ने बहुत छलनी किया है मुझको, इन जालों ने बहुत छलनी किया है मुझको, मेरी आँखों को ज़रूरत नहीं मसीहाई. चले मैं एक गज़ल आप सभी के सामने पेश करने जा रही हूँ. तो मतलब कुछ यूँ है कि जब से तेरी याद पत्थर हो गई, जब से तेरी याद पत्थर हो गई, इश्क की बुनियाद पत्थर हो गई. शेर सुने कि जिसको सींचा उसने अपने खून से, जिसको सींचा उसने अपने खून से, आज वो औलाद पत्थर हो गई. अब तो कॉल आती नहीं बच्चों की भी, अब तो कॉल आती नहीं बच्चों की भी, फोन की ईजाद पत्थर हो गई. नक्श चट्टानों पे होते होते खुद माजी की रुदाद पत्थर हो गई. पिंजरे का कैदी परिंदा मर गया, पिंजरे का कैदी परिंदा मर गया, उसकी हर फरियाद पत्थर हो गई. इश्क में चुनवा दिया दीवार में, इश्क में चुनवा दिया दीवार में, वो हो के बर्बाद पत्थर हो गई, वो हो के बर्बाद पत्थर हो गई. अगर वक्त हो तो मैं एक नज़्म में पढ़ना चाहूँगी, अगर वक्त हो तो. इजाज़त. जी तो मान है आखिरी खत. मेरे दिल में रहोगे तुम, मेरी चाहत ज़रूर है तुम,
मगर एक बात सुन लो तुम, मेरे दिल तक जो आए हो, हंसी सपने जो लाए हो, उन्हीं सपनों सी रातों में किए वादे जो भूले हो। उसी वादी पे रातों के खुले इन कान के गेसों, बंधे एहसास के धागे, उन्हीं धागों की खुशबू से महक उठी जमीने दिल, उन्हीं वादों की शिद्दत से हमारे दिल की हिद्दत तक चली सावन की पुरवाई। मोहब्बत के खिले फूलों पे गुंजन करते भंवरों ने यही पैगाम भेजा है, तुम्हारा नाम भेजा है, तुम्हारा नाम भेजा है। तुम्हारे नाम की मेहंदी जो मैंने अब लगा ली है, निखर आया है रंग इसमें तुम्हारे प्यार की लाली। मेरे हाथों पे रोशन है कसम इस रंग मेहंदी की, अगर इस साल भी तुमको नजर भर के नहीं देखा, गले से लग न पाई तो मेरी इन आखिरी सांसों से अपना हिस्सा ले जाना। मेरे ख्वाबों के शहजादे तुम अपनी लैला ले जाओ, तुम अपनी लैला ले जाओ। बेहद शुक्रिया। थैंक यू सो मच समो मैम, योर पोएट्री और जो गज़ल आपने पढ़ी है रियली ऑसम। थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम। और जो आपने कहा कि जब से तेरी याद पत्थर हो गई, इश्क की बुनियाद पत्थर हो गई, मोदी साहब से तो याद पत्थर हो गई, सेड एवरी टाइम। आई लव योर पोएट्री, योर वर्ड्स, ईच एंड एवरीथिंग वाज जस्ट marvelous. Let's move to our next participant. That is, let's welcome Ditya ma'am. Ditya ma'am. हेलो सबको मेरा प्रणाम। ये जो टॉपिक जो मैंने पहली बार सुना तो जो मेरे दिमाग में आया मैंने वही लिखा। तो इसका शीर्षक है तुम्हारे बिना भी हम मुस्कुरा कर दिखाएंगे। सच्चे दिल से हमने तुमसे प्यार किया, सच्चे दिल से हमने तुमसे प्यार किया, पर तुमने इसे बस एक मजाक समझा। सच्चे दिल से हमने तुमसे प्यार किया, पर तुमने इसे बस एक मजाक समझा। हमने साथ चलने के लिए दोस्ती का हाथ बढ़ाया, तो पता नहीं क्यों तुमने खुद को हमारा मसीहा समझा। तुम्हें हमने अपनी पूरी दुनिया माना, पर तुमने किसी और को अपना समझा। हमारे प्यार की गहराई को नहीं पहचाना, तुमने इसे बस एक खेल समझा। ऊपर वाले का आशीर्वाद समझकर हमने तुम्हें दिल में जगा दी, ऊपर वाले का आशीर्वाद समझकर हमने तुम्हें दिल में जगा दी, पर तुमने हमारी सादगी को ही हमारी कमज़ोरी समझा। हमारी भावनाओं की कदर नहीं की, हमें सिर्फ एक बेमतलब का इंसान समझा। हमारा आत्मसम्मान हमारे लिए सब कुछ है, तुमसे पहले हम उसी को ही चुनेंगे। तुम्हें हक है अपनी राह चुनने का, तुम्हें हक है अपनी राह चुनने का। जाओ, तुम्हें रोकने हम कभी नहीं आएंगे। हमारी दुनिया हमारी है, इसे अब हम खुद बनाएंगे। हमारी दुनिया हमारी है, इसे अब हम खुद बनाएंगे। तुम्हारे बिना भी हम मुस्कुरा कर दिखाएंगे, तुम्हारे बिना भी हम मुस्कुरा कर दिखाएंगे। थैंक यू। Thank you so much, Ditya ma'am. Raza sir, anything you want to say on her words? इनके वर्ड्स तो अच्छे थे, इससे कम कि मैं इनके वर्ड्स पे पहुंचूं। हमारी जो पिछली परफॉर्मर थी समर फातिमा ने जो पहली गज़ल सुनाई वो भी अच्छी थी, जो दूसरी गज़ल सुनाई वो भी अच्छी थी, और तीसरी जो नज़्म थी एकदम बहर में थी। उनकी दूसरी वाली गज़ल में बहुत टफ काफिया था और बहुत अजीब तरीके की रदीफ थी। काफिया बहुत मुश्किल से, जिन्हें पता कैसे उन्होंने काफिए को ढूंढा और लफ्ज़ों को पिरोया। बहुत अच्छा था। और अभी जो मैम ने सुनाया वो भी अच्छा था। तो मैम के शब्दों को सुन के कि मैंने ये किया, उन्होंने वो किया, मैंने ये किया, उन्होंने वो किया, तो इसी पस मंज़र में एक शायर बड़ा खूब कहता है कि दुनिया का नहीं मुझको सहारा था तुम्हारा, दुनिया का नहीं मुझको सहारा था तुम्हारा, सच क्या है मुझे झूठ भी प्यारा था तुम्हारा। अब किसकी तरफ देख के कहते हो कि ये है, पहले तो मेरी सिमत इशारा था तुम्हारा।
तुम जिसकी जुदाई में गले मुझसे मिले थे, देखा तो वही शख्स दोबारा था तुम्हारा, देखा तो वही शख्स दोबारा था तुम्हारा. These were few lines which I remembered from ma'am's performance. The performance was overall okay, but still she can work hard. तुम सेंटेंस जमाने के लिए, थोड़ा शायरी के अदब के लिए और काम कर सकती हैं, वरना तो और अच्छा था. थैंक यू. Thank you, Raza sir, for your point of view. थैंक यू सर। प्रेरणा मैम, अगले पार्टिसिपेंट को बुलाते हैं. बुला ही लेते हैं, इंतजार तो सभी कर रहे हैं, तो हम बुलाएंगे ना। संजीव आर्या, आर्या सर। जी संजीव जी, आप अपना माइक ऑन करिए। सॉरी, शुक्रिया। मैं सर संजीव आर्या और शिविका मैम जी, सबसे पहले आपको बधाई हो, बहुत अच्छा जो मंच संचालन कर रही हैं आप। और थैंक यू सो मच सर। बीबीटी के मेरी तरफ से बीबीटी को बहुत तहे दिल से मुबारकबाद। इतना अच्छा जो उन्होंने एक पेड़ लगाया है और वो फल फूल रहा है, काफ़ी शाखाएं निकल आई हैं उनकी और काफ़ी ज़्यादा वो शाखाएं फल फूल रही हैं। तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो जैसे कि इस चर्चा का टॉपिक था क्या मेरा मसीहा है वो, तो मैंने कुछ लिखा है और मेरी शायद कविता से आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तो ध्यान दीजिएगा। वो अनपढ़ है, तुम्हें पता है, वो अनपढ़ है पर मेरा होमवर्क करती थी। वो अनपढ़ है पर मेरा होमवर्क करती थी, मुझे मुस्कुराते देख हंसती थी, मेरे रोने से बड़ा डरती थी। आज भी उसकी गोद के जैसी सेफ जगह नहीं है, मैं वहां नहीं रहना चाहता जहां मेरी माँ नहीं है। मुझे याद है कैसे वो मेरे टीचर से लड़ती थी, मुझे याद है कैसे वो मेरे टीचर से लड़ती थी। मेरा साहब पढ़े या ना पढ़े, तुमने हाथ कैसे लगाया, ये बात कह के झगड़ती थी। मुझे याद है कैसे वो मेरे टीचर से लड़ती थी, मेरा साहिब पढ़े या ना पढ़े, ये बात कह के झगड़ती थी। वो जैसी भी है पर मेरी सुपर हीरो है, वो जैसी भी है पर मेरी सुपर हीरो है। उसकी ड्यूटी दुनिया की हर ड्यूटी से ऊपर बाकी सब ड्यूटी जीरो है। उसकी ड्यूटी दुनिया की सब ड्यूटी से ऊपर बाकी सब ड्यूटी जीरो है। माँ तुम ठीक तो हो ना? माँ तुम ठीक रहती हो ना? अब घुटनों में दर्द तो नहीं, अच्छे से उठती बैठती हो ना? मैंने कुछ कैप्सूल भेजे हैं, हर रोज खाती हो ना? तुम्हें अस्थमा है ना माँ? ठीक तो रहती हो ना? मैं पैसे के पीछे क्या पीछे छोड़ा है, मैं पैसे के पीछे क्या पीछे छोड़ाया। मालूम है तूने मुझे धीरे से था बहुत बार बुलाया। चाहे माँ मैं उससे थोड़ा दूर हूँ पर इतना कहता जरूर हूँ, तेरे बिन मेरी सारी होली बेरंग है, बेरौनक मेरी दिवाली है। माँ तेरे साथ मेरी जिंदगी बहुत निराली है। तेरे हाथों की रोटी, तेरी वो आलू की सब्जी, गोभी के पराठे मुझे सब याद आते हैं। ये मैकडी के बर्गर, ये पिज़्ज़े, ये मुझे जरा भी नहीं भाते हैं। माँ अब फ्रिज में पानी कौन भरता है? माँ अब फ्रिज में पानी कौन भरता है? कौन रात को गेट खुलकर बंद करता है? मेरे कपड़े आजकल ज्यादा साफ नहीं है, धोबी धोता है ना, तुमने वो बात नहीं है। तूने तो मुझे कभी मायूस होने न दिया, तूने तो मुझे कभी मायूस होने न दिया, पर तेरा बच्चा आजकल बड़ा होकर अकेले में रोता है। माँ तेरी साड़ी ले आया था मैं, उसी को आंचल बनाकर तेरा साहिब आज भी सोता है।
सब कुछ मेरे पास है, पर तो नहीं तो कुछ भी नहीं। साहिब माँ बगैर जिंदगी मेरी कुछ भी नहीं, माँ बगैर जिंदगी तू सोच भी ना। तेरा एक ही मसीह है, सिर्फ माँ माँ माँ। शुक्रिया, धन्यवाद। अगर आपको ये पसंद आई हो तो ये एक छोटी सी मेरी कविता थी। और अगर मेरे पास वक्त है तो एक मैं अपनी रचना और सुनाना चाहूँगा। मैं शिखा मैम जी से इजाज़त लेना चाहूँगा, रजा जैन जी से इजाज़त लेना चाहूँगा। अगर है इजाज़त तो मैं सुनाना चाहूँगा। संजीव सर, वी विल श्योरली लव टू हियर यू। आपने बहुत अच्छी कविता बताई थी, बट जैसे कि समय की थोड़ी पाबंदी है और हमें सभी जी, जी। कलाकारों को सुनना है, जी, 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 अंत में जब हमारे पास थोड़ा सा वक्त बचेगा, बेशक हम आपकी रचना को वापस से सुनेंगे आपके। और आपने बहुत सुंदर गाया, जिस प्रकार से आपने सारे इमोशंस को, जिस प्रकार से आपने बयां किया है, द वॉइस मॉड्यूलेशन, द वर्ड्स, सब बहुत अच्छा था सर। और हम आपकी अगली रचना भी जरूर सुनना चाहेंगे। जी, जी, शुक्रिया। लास्ट तक हमारे आपने ये साथ सुन लिया, बहुत धन्यवाद। आपने ये सुन लिया, धन्यवाद। सर। आपने बहुत बहुत उम्दा लिखा था कि मैं पैसे के पीछे ना जाने कहाँ कहाँ तक आ गया। माँ, मुझे जरा अब भी मतलब याद आता है कि वो बुला रहे हैं, बट वी आर अप टू आवर रिस्पांसिबिलिटीज। थैंक्स अ लॉट संजीव आर्य सर। रिजा सर, एनीथिंग यू वांट टू से? चलती फिरती आंखों से अज़ां देखी है, चलती फिरती आंखों से अज़ां देखी है। मैंने जन्नत तो नहीं देखी पर माँ देखी है। और इसी शायर ने एक और शेर भी कहा था कि किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। तो यकीनन वो लोग बड़े किस्मत वाले होते हैं कि जिनके हिस्से में माँ आती है। और आपका परफॉर्मेंस ना अच्छा था। एक और चीज़ जो मैं आपके परफॉर्मेंस के रिलेटेड बोलना चाहूँगा ना, कि आपकी आवाज़ में जिस तरह से हम सुना रहे थे, आई डोंट नो इट्स नेचुरली और व्हाट, बट उसमें शिद्दत थी और कशिश थी। और जो सुनाने के लिए दर्द चाहिए होता है ऐसे पोइट्री को, वो आपके अंदर बखूबी मौजूद था। दर्द, कशिश और शिद्दत बहुत अच्छी थी। पोइट्री तो अच्छी थी, बट सुनाने का जो तरीका